सभी दोस्तों को सलाम अल्ताफ़ बेग की तरफ से। दोस्तों, ये मेरी दूसरी वीडियो है। ये वीडियो मैं बना चुका हूँ, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि माइक लगाना भूल गया मैं। आप लोगों ने अगर गौर किया होगा तो, और पीछे बैकग्राउंड से बहुत काफ़ी सारी आवाज़ें आ रही थी, तो लोगों को समझ में नहीं आया। वो थोड़ा मुझे भी ऐसा लगा कि वो आवाज़ उसमें कम है वो वीडियो में, तो वही वीडियो मैं वापस बना रहा हूँ। ठीक है, तो आइए चलते अपने सब्जेक्ट की तरफ। दोस्तों का फ़ोन भी आता था और कमेंट भी मैंने पढ़ा कि अल्ताफ़ भाई आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और बनाओ इसके ऊपर, इसीलिए मैं ये पार्ट 2 बना रहा हूँ। वो वीडियो भी रहेगी चैनल पे, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ये वीडियो देखिएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा मतलब आपको क्लैरिटी और डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो टॉपिक पे बात किया था वो टेडी कबूतरों के बारे में था, और एक्चुअली वो हाई फ्लायर्स के ऊपर था। टेडी का नहीं बोलूँगा मैं, कौन से कबूतर ज़्यादा टाइम देते हैं उसके ऊपर हम लोगों ने बात की थी। तो ये चार्ट मैंने उस वक्त बताया था आप लोगों को, तो ये चार्ट अभी भी मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही यहाँ पर रखा हूँ। तो दोस्तों का सवाल ये था, एक दोस्त ने पूछा था कि अगर आप टेम्परेचर की बात कर रहे हो। अच्छा, टेम्परेचर का मैं आपको बता दूँ, टेम्परेचर जो 45 डिग्री लोग बोलते हैं वो शेड की बात नहीं करते। छाँव में आप कहीं भी टेम्परेचर लोगे तो 45 डिग्री नहीं होता है। ये जब आप धूप में टेम्परेचर लोगे, जो लोग टेम्परेचर जानते हैं तो आप अगर थर्मामीटर से देखोगे तो धूप में आप अगर टेम्परेचर लोगे तो वो 45-50 डिग्री बताता है। शेड में, अगर छाँव में आप खड़े हो तो वो 45 डिग्री कभी नहीं बताएगा आपको। ये बात आप याद रखना, इतना टेम्परेचर नहीं होता है, आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो ये धूप के टेम्परेचर है, जहाँ सूरज की रोशनी पूरी तरह आपको लगती है। तो उसमें जो पहला सवाल मैं जो भाई का था उसके ऊपर बात करूंगा कि वो बोल रहे थे कि आप हाई फ्लायर की बात कर रहे हो, तो लो फ्लायर किस तरह उड़ते हैं। वो तो नीचे उड़ते हैं और वो पूरा टेम्परेचर उनको कंटिन्यूसली उनको वो महसूस होता है, लगता है, मतलब वो टेम्परेचर में वो कैसे उड़ पाते हैं। तो लो फ्लायर्स का ऐसा है, लो फ्लायर्स मतलब मद्रासी हो गए, मलवाई कबूतर जो पट्टी वाले हैं, पंजाबी, तो उनके बारे में सच पूछो तो मुझे कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है उनके टूर्नामेंट कब होते हैं, इसके लिए ये ज़रूरी है कि वो टूर्नामेंट कब करते हैं। अगर वो गर्मियों में करते हैं तो बात अलग है, और अगर ज़्यादा उनकी सर्दियों में उनके टूर्नामेंट्स होते हैं तो फिर वो आराम से उड़ पाएंगे, क्योंकि सर्दियों में कबूतर उड़ लेते हैं। हमारे जो कम टाइम देने वाले भी है वो सर्दियों में अच्छा टाइम देते हैं, जो हाई फ्लाइज भी होते हैं। तो और मद्रासियों की थोड़ी बनावट ऐसी है, वो काफ़ी मस्क्यूलर कबूतर है, ताकतवर कबूतर है। आप अगर उनको हाथ में पकड़ोगे, उनको रेसर को, जो होमर्स होते हैं, जो डिस्टेंस रेसिंग करते हैं, वो जिस्मानी तौर पे काफ़ी मजबूत कसेले कबूतर होते हैं, मसैल होते हैं वो ज़्यादा। फिर भी मुझे नहीं लगता है वो हाई टेम्परेचर में उनके टूर्नामेंट होते होंगे। जहाँ तक अगर कोई भाई जानता है तो वो कमेंट में बताए मुझे कि उनके टूर्नामेंट कब होते। ज़्यादा करके मुझे लगता है सर्दियों में होते होंगे, और अगर वो गर्मियों में होते भी है तो उनका उड़ने का जो पैटर्न है वो अलग है। हर कबूतर का उड़ने का एक पैटर्न होता है, हर परिंदे का। तो उनका जो तरीका है उड़ने का, लो फ्लायर्स होगा, वो आपने देखा होगा स्विंग पैटर्न में उड़ते हैं, और गोल चाक नहीं बनाते, वो सीधे उड़ते हैं। ज़्यादा करके सीधे उड़ने में उनको उनका जो तरीका है वो अपने आप को पुश करते हैं ना, पुश करते हैं। आपने देखा होगा जैसे हमारे जंगली कबूतर उड़ते हैं, पुश करने के बाद में वो अपने फ्लाइट जो है, वो अपने पंख जो है वो सीधे छोड़ देते हैं। तो वो उनको उतना टाइम वो रेस्ट, उनकी एनर्जी सेव होती है। आपने देखा होगा वो पंख मारेंगे, जैसे स्ट्रोक उनके लग गए, उसके बाद में वो अपने पंखों को सीधा करते हैं, मतलब वो रेस्ट देते हैं, फिर मारते हैं, फिर रेस्ट देते हैं।
तो ये एक तरीका है उनका, उसमें वो अपनी एनर्जी बचाते हैं। और जहाँ तक मैंने हाई फ्लायर्स का बताया था, वो एक सर्टेन हाइट पे जाने के बाद में, जैसा मैंने ये चार्ट में आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो ग्लाइड करते हैं। वो सिर्फ अपने आप को वो तैरते हैं सिर्फ, क्योंकि वो सर्टेन हाइट पे वो ग्रेविटी कम होने की वजह से हवा हल्की हो जाती है। तो वो कबूतर हमारा अगर अच्छा हाई फ्लायर है, जिसके ज़्यादा पर है और वो अच्छा उसका स्टैमिना है, तो वो वहाँ बाद में सस्टेन करता है अपने आप को, वहाँ पर वो रोकता है। तो वो बस वहाँ वो ग्लाइड करता है, दैट इज़ कॉल्ड ग्लाइडिंग। और ये जो है ये स्विंग, मतलब ये स्ट्रोक मार के अपने आप को स्विंग कराते हैं। 10 स्ट्रोक मारने के बाद, 20 स्ट्रोक मारने के बाद पर को रेस्ट देते और वो स्ट्रेट जाते हैं। तो ये चीज़ है। इसके अलावा अगर उनकी गर्मियों में अगर होती है टूर्नामेंट, तो और फिर गर्मियों का उनका टाइमिंग क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारे पॉइंट्स है। अब वो सब हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन भाई का सवाल था इसलिए मैंने ये जवाब दिया। और दूसरे एक भाई का सवाल था कि मैं अगर दोपहर में कबूतर उड़ाता हूँ, हाई फ्लायर भी, तो वो बंद नहीं होते या मुझे टाइम नहीं देते। तो यही पॉइंट है, यही मैं आपको समझा रहा था कि आप अगर पूरे वर्ल्ड वाइड देखोगे जितने हाई फ्लायर्स के टूर्नामेंट होते हैं, तो आपने ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, सभी जानते हैं। कबूतर को फड़क दी जाती है सुबह 6 बजे। 6 बजे तो नॉर्मल टेम्परेचर प्लेजेंट होता है। गर्मियों में भी 6 बजे कहीं भी 45 डिग्री, सूरज निकलता ही नहीं उस वक्त। अगर निकल भी गया होगा तो उसकी तपिश इतनी नहीं होती है, ठीक है ना। तो वो वहाँ पर वो फिर वो बंद हो जाते हैं उस वक्त, जब टेम्परेचर प्लेजेंट लो होता है तो वो बंद हो जाते हैं। उसके बाद में वो जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में, वो फिर अपने आप को ऐसी जगह पे लेके जाते हैं जहाँ उनको टेम्परेचर, सूरज निकलने के बाद भी टेम्परेचर का असर नहीं होता है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि हाई फ्लायर कबूतर आपको उसकी पहचान होनी चाहिए, आपके कबूतर हाई फ्लायर्स होने चाहिए। आप ये चीज़ सीखो कि हाई फ्लायर कबूतर कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि दुम से जो छोटे होते हैं कबूतर, जो दुम से उनके जिसके पर छोटे होते हैं, वो कबूतर ज़्यादा डुबाई करते हैं, हाई फ्लायर वो ही होते हैं। तो आप वैसे कबूतर आप बनाइए, वैसे कबूतरों की आप ब्रीडिंग कीजिए, वैसे कबूतर आप ख़रीद के लाइए। ये चीज़ आप सीखिए कि कौन सा कबूतर हमारा हाई फ्लायर उड़ता है, वो टाइम ज़्यादा देता है, बंद होता है, तो उसको चेक करिए आप कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो बाकी कबूतरों से मुख्तलिफ है, बाकी कबूतरों से अलग है। तो ये आपको ये सारी चीज़ें सीखना है, चेक करना है, तो आप फिर अच्छे एक चैम्पियन बन पाओगे। तो ये 2 पॉइंट थे। और कुछ अगर आप लोगों का सवाल होगा तो कमेंट में मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। जितना मेरे से हो सकेगा, जो भी मेरा नॉलेज है मैं शेयर करूंगा आप लोगों से, ठीक है दोस्तों। तो मैं समझता हूँ मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया इस बारे में। तो अभी के लिए अल्ताफ़ बेग को इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।